दोस्तों, एक जिले की डीएम साहिबा के पास आए दिन पत्र आते हैं कि एक गांव में जो लड़कियां जवान होती हैं, अपनी जवानी में पहुंचती हैं, पहुंचते ही वो लड़कियां जो हैं कि गर्भवती हो जाती हैं। दोस्तों, ना ही उन लड़कियों का किसी लड़कों से अफेयर था, ना किसी से फ़ोन कॉल पर बात करती, ना ही उनके घर पर कोई भी लड़का आता जाता है। फिर आखिर में कैसे वो गर्भवती हो जा रही हैं। दोस्तों, जो डीएम साहिबा होती हैं, ये सोचकर वो परेशान हो रही थी कि आखिर में शादी से पहले बिना रिलेशन की लड़कियां कैसे जो है कि प्रेग्नेंट हो जा रही हैं। यही सोच सोचकर उनके भी दिमाग ख़राब हो रहे थे कि ऐसा तो होना बहुत ही मुमकिन है, आखिर में ऐसा कैसे हो रहा है। आए दिन उन्हें लेटर मिलते मिलते लगभग 50 ऐसे लेटर शिकायत पत्र में मिल जाते हैं, जिन पर वो जो डीएम साहिबा होती हैं मजबूर हो जाती हैं उस क्षेत्र की, उस गांव की जांच करने के लिए, जहां पर जो लड़कियां थीं जवानी के पहले पड़ पे पहुंचते ही वो जो थी प्रेग्नेंट हो जाती थी। दोस्तों, ये वीडियो में सारा कुछ कवर करेंगे और समझेंगे कि आखिर में उस गांव में लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट हो जाती थी, आखिर में क्या उसका राज था, क्या उसका मामला था, आखिर में उसका निवारण हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले की, जहां पर जो है कि श्याम नाम का एक आदमी रहा करता था। दोस्तों, श्याम की जो थी कि एकलौती एक बेटी होती है, वो अचानक उसके पेट में जो है शाम को दर्द होता है। वो फिर किसी तरीके से उसकी रात कटती है और सुबह वो अपने लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचता है। दोस्तों, जैसे ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचता है, श्याम अपनी बेटी को लेकर वहां पर उसे प्रेग्नेंट घोषित कर दिया जाता है कि तुम्हारी लड़की जो है वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है और ये जो है कि एक बच्चे की माँ बनने वाली है। दोस्तों, वो फूट फूट के रोने लगता है, बेहया, बेशरम, बेचलन, तू मेरी बेटी नहीं, तू मेरा नाक कटवा दिया, तूने किसके साथ अफेयर किया, तू किसके साथ संबंध बनाई जो कि प्रेग्नेंट हो गई। ये सब 50 गालियाँ देने लगता है और उसके बाद जो है वहाँ से वो लोग निराश पति पत्नी अपनी बेटी को लेकर गांव में आते हैं। दोस्तों, उसके दूसरे ही दिन पता चलता है कि एक और गांव में लड़की प्रेग्नेंट हो गई। ऐसे ऐसे सिलसिला चलने लगता है। लगातार गांव में जो जवान लड़कियां थी प्रेग्नेंट होने की शिकायत जो है खबर मिलने लगती है। दोस्तों, इसी तरीके से लगभग 50 लड़कियां 40-50 ही दिन में प्रेग्नेंट हो जाती हैं। दोस्तों, वो लोग सभी लोग जो है गाँव के लोग धीरे धीरे डीएम महोदय के पास शिकायत पत्र में शिकायत देते हैं कि हमारे गांव की लड़कियां पता नहीं क्यों, किस वजह से जो है कि बिना शादी के, बिना अफेयर के, बिना किसी लड़के की जो है कि संबंध संपर्क हुए बिना क्यों आखिर में प्रेग्नेंट हो रही हैं। एसपी महोदय जो डीएम महोदय होती हैं ज़िले की, उनके पास जब शिकायत पहुंचता है, वो भी एक बार देखकर ये शिकायत बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराती हैं, हंसती हैं कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ज़रूर ही तुम इन लोगों की लड़कियां बेहया या बेशरम या बचलन होंगी जिसकी वजह से ऐसा कारनामा हो रहा है। लेकिन सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर में गांव की 40-50 लड़कियां कैसे एक साथ प्रेग्नेंट हो गई। दोस्तों, उनके भी एक जो है कि पास के ही थाने में फ़ोन करती हैं और इसका जो है कि जायज़ा लेने के लिए पुलिस दल को भेजती हैं। पुलिस दल जब आती है, गांव में जांच करती है। जांच के दौरान पाया जाता है कि वाकई गांव की 40-50 लड़कियां जो है प्रेग्नेंट हैं और कोई भी लड़कियां ये नहीं कह रही हैं कि मैंने किसी लड़के के साथ संबंध बनाया, रिलेशनशिप रखा, फ़ोन कॉल से बात करते हो। क्योंकि इतना कोहराम मच गया था गाँव में कि 8 बजे पूरे गांव के जो दरवाजे थे वो सन्नाटा बंद हो जाते थे और चारों तरफ से परिवार वाले घेर के सोते थे और बीच में उनकी लड़कियों को सुलाया जाता था और कोई भी घर आने जाने के लिए मना कर दिया गया था। लोग अपने ही अपने काम से लोग रखते थे काम। अपने ही अपने काम से काम रखते थे और किसी के घर भी जाया नहीं करते थे। दोस्तों, इसी सोच में जो थे कि गांव जी रहा था कि कहीं कोई मतलब हादसा ना हो जाए, इस वजह से कोई किसी के घर नहीं जा रहा था। दोस्तों, जो डीएम महोदय होती हैं उनके पास थाने से ये सूचना आती है कि ऐसी ऐसी बात है, तो कहती हैं कि मैं खुद एक भिखारन का भेष धर के जाऊँगी। वो अपने आप में कमिट सोच लेती हैं कि जाकर उस गांव की जांच करूंगी और मामले को समझूंगी कि आखिर सच्चाई क्या है, मामला क्या है। दोस्तों, डीएम महोदय भिखारी का भेष धरती हैं और उस गांव में पहुंच जाती हैं। गांव में पूरा गांव में भीख मांगती हैं, भिक्षा मांगती हैं। शाम हो जाता है, उसी श्याम के घर जाकर जो है कि शाम को कहती हैं कि क्या भाई साहब, मुझे एक रात रहने का जो है कि
जगह मिल जाएगा, कल फिर सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी और मुझे जो शाम हो गया मैं कहाँ जाऊंगी। तो श्याम कहता है देखिए अगर आप महिला हैं तो आपको मैं जगह दे रहा हूँ, पुरुष होते हैं तो आपको मैं जगह नहीं देता। और उन्हें जो है कि एक चारपाई की व्यवस्था करता है, खाने पीने का व्यवस्था करता है, उन्हें सुला देता है। जैसे ही 12 बजती है रात, डीएम साहिबा जो है कि भिखारन का भेष धर के जो पहुंची होती हैं, वो अपने रिवाल्वर को बगल में खोसी हुई थी रखकर गांव में ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं कि देखें क्या कोई राज है। गांव में ढूंढ ही रही थी, टहल रही थी, तभी उन्हें ध्यान पड़ता है एक बहुत पुरानी सी हवेली थी गांव के किनारे जो कि खंडहर पड़ी हुई होती है। दोस्तों उसी पे वो ध्यान रख रही थी, तभी देखती हैं कि 2 शराबी टाइप के 2 लोग उसमें से निकलते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे और धीरे धीरे वो गाँव में घुस जाते हैं। उसके पीछे पीछे डीएम साहिबा लग जाती हैं और देखती हैं कि आखिर में ये शराबी कहाँ जा रहे हैं। तो देखती हैं कि एक आदमी जो कि दीवार के रास्ते से अंदर फांद के जाता है, जाकर अंदर से दरवाज़ा खोल के ये लोग दोनों लोग अंदर घुसते हैं। घुसने के बाद एक लड़की को निकालते हैं और लेकर जो है कि उसी जो है कि लेकर दूसरे घर में ले जाकर जो वहाँ पर खंडहर पड़ा हुआ था और वहाँ से फिर लाके उसी घर में जो है कि रख देते हैं। रख के जब जा रहे थे तभी जो डीएम महोदय होती हैं तुरंत कहते खबरदार रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली से शूट कर दूंगी। दारू जो शराबी होते हैं सोचते हैं कि ये भिखारन मुझे शूट क्या करेगी, वो लोग भी डराते धमकाते हैं कि मैं भी तुम्हें गोली से मार दूंगा। तभी जो डीएम साहिबा होती हैं वो हवाई फायर करती हैं और एक गोली, फिर उसके बाद वो लोग डर जाते हैं कि वाकई इनके पास जो है कि बंदूक है। पूरे गाँव वाले जग जाते हैं और उसको घेर लिया जाता है। पास के थाने से पुलिस दल आती है और उन लोगों को पकड़ के थाने ले जाती है और पूरा गांव में एक खुशी का माहौल था कि चोर पकड़े गए। और फिर मामला जो है कि पूछताछ पुलिस अपने तरीके से करती है तो उसमें पता चलता है कि ये लोगों के पास एक स्प्रे होता है जो कि आकर पूरे परिवार को स्प्रे मार देते थे नाक पर। और ये दोनों शराबी लड़कियों को उठा ले आते थे, जो लड़कियां इनको अच्छा लग जाती थी उसके घर से, और ले जाके इसके साथ रिलेशनशिप बनाते थे और महिला को प्रेग्नेंट करके ला कर घर पे रख देते थे। और वो कुछ दिन बाद महिला प्रेग्नेंट निकलती थी, लेकिन महिला को भी नहीं पता चलता था कि मेरे साथ रिलेशन बना है, मेरे साथ रेप हुआ है। और वो लोगों का रोज़ का धंधा बन गया था, हर रोज़ किसी न किसी लड़की को टारगेट करते थे और उन्हें जो है कि अपनी शारीरिक फिजिकल रिलेशन बनाते थे। दोस्तों उसके बाद इन लोगों के खिलाफ धाराएं लगती हैं और धाराएं लगकर इन्हें जो है कि अंदर कर दिया जाता है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है और पूरा गांव में खुशहाली का माहौल आ जाता है कि चलिए अब आज के बाद तो कोई जो है कि कुंवारी लड़कियां जो है कि गर्भवती नहीं होंगी। और उसके बाद मामले का निपटारण किया जाता है और पूरा गांव सुखी सुखी से जीवन से जीने लगता है। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि दोस्तों किसी के भी गांव में, किसी के भी घर में ऐसे कांड और कारनामे हो सकते हैं, तो आप भी अपने इस कांड और कारनामे के लिए बचिए और अपने परिवार से सचेत रहिए। दोस्तों फिर ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी को लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।